राष्ट्रपति एक सम्मानीय पद का देश के लिए सब के लिए समान पद है, और एक राजा जब सही दिशा देने के लिए खड़ा होता है तो देश की कायाकल्प हो जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 6 महीने के लिए मुझे राष्ट्रपति का 3 महीने तो काम होता नहीं, 3 महीने के लिए मुझे उसके बाद राष्ट्रपति अगर देश की काय में उसी वक्त त्याग पत्र दे दूंगा। ये मेरा वादा है और लिखित एग्रीमेंट है। ये मैं आपसे पत्रकार जवाब दीजिए उनके। संविधान बदल देंगे क्या? संविधान इसको तोड़ मरोड़ दिया गया है उसको। हाँ, संविधान की शपथ लेते हैं मंत्री लोग, एक भी सर मेरे लिए मानवता सबसे बड़ी चीज है, देश सबसे बड़ा चीज है, आगे की पीढ़ी सबसे बड़ी चीज। मैं आरएसएस और उनकी बातों में नहीं जाता, मैं देश का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। भारत मंच मेरा विकल्प है। मेरा नाम मास्टर रामवीर सिंह है और किसान पार्टी ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, और ये मेरा प्रूफ है। तो राष्ट्रपति का चुनाव काहे लड़ना चाह रहे हैं? मैं ये लड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने इन सब साथियों को सरपंच से लेकर और प्रधानमंत्री तक इस 3,32,50,000 एकड़ जमीन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गौचारक की है, और उसको अपना गांव आधार बनाया हुआ। मैं 15 से सीएम विंडो से लगा हूं और आज 22 आ गई है। इस सारी व्यवस्था में कोई अपना जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक। तो मोदी जी तो महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, अच्छा बात है। अब ऐसा है, वे 75 वैसे तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल से ये रबर स्टैंप राष्ट्रपति का वो किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसको जब नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, चेयरमैन का चुनाव पार्षद की वजह सीधा किया गया है, तो जब लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो इस राष्ट्रपति के चुनाव को भी सीधा जनता के द्वारा कराया जाए, जिससे अमेरिका की तरह राष्ट्रपति एक सम्मानीय पद है, वो मैंने सीधा लिखा है राष्ट्रपति जी का। तो भारत में व्यवस्था जो है ना संविधान में, उसमें राष्ट्रपति का अलग है, प्रधानमंत्री का अलग है। मैं जब प्रधानमंत्री संसद के मालिक हैं, राष्ट्रपति सारे देश का इंचार्ज है, मैं जब उनसे गुहार लगा रहा हूँ, मेरे पास सारे एविडेंस है उनके पास पहुँच करके उनके ऑफिस पर दरखास्त लगाने के, लेकिन मुझे 50 प्रस्तावक, जब वैसे तो 500 मुर्मू जी के लिए तो 500 प्रस्तावक हो जाते हैं, और मेरे लिए 50 प्रस्तावक। मैं अभी इलेक्शन तो नहीं, वोट तो नहीं मांग रहा, मैं तो सिर्फ प्रस्तावक की निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक फॉर्म भरने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मोदी जी के कैंडिडेट से आप खुश नहीं है, पहले ही बताइए। मोदी जी और मैं, मेरी देश के नागरिकों को एक अपील है कि सही दिशा देने के लिए इस ब्रिटिश व्यवस्था को 1615 से 1857 तक जितनी 565 संधियां हुई हैं, 14 अगस्त 1947 के रात के 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल जी के बीच में जो संधि हुई है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ना कि आजादी। तो हम आजादी वाला लीज वाला तो नहीं लग रहा है आपको? लीज पर है आजादी। हाँ, 99 साल के पट्टे पे है, आर्टिकल 147 में उन्होंने लिखाया हुआ है कि ये आजादी 99 साल के पट्टे अंग्रेज लिखवा के ले गए हैं। और इस व्यवस्था, तो अंग्रेज कब आएंगे? अब 99 साल के बाद जब लीज पे किसी चीज को चला जाएगा, देश फिर से गुलाम हो जाएगा। ये व्यवस्था इन्होंने। मोदी जी का क्या होगा? अब मोदी जी और उनसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं तो देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं विश्वगुरु बनाने की। वो क्या करें, उनका अपना मोटिव है। मैं देश को, मानवता। कौन बताया कि 90 साल के लीज पर आ जाए? अरे सर, कौन बताया? मैं सारी 34,567 कानून और 2 डोमिनियन स्टेट, एक बड़े राज्य से हमारे भारत के अधीन सारे स्टेट हैं, ऐसे ही यानी कॉमनवेल्थ के अधीन 2 हिंदुस्तान और पाकिस्तान राज्य बनाए गए हैं, बड़े राज्य के अधीन 2 छोटे राज्य। और इसके लिए हमारा, कितना पढ़े लिखे हैं? तो मैं 1973 का BA हूँ। इस व्यवस्था में मतलब है मुझे नौकरी नहीं मिली, हल बैल पालता हुआ किसान का बालक होकर इस सारी व्यवस्था को बॉटम टू टॉप सुधारीकरण की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी किसी देशवासी से ना कोई लड़ाई है, ना कोई मेरा कोई गलत मोटिव है। तो आप तक कितना चुनाव लड़ चुके था? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो एक सत्य के लिए, सत्य चलता अकेला है, कारवां बनते चले जाते हैं। उस सत्य के लिए मेरे से तहसीलदार साहब ने कहा था कि भाई मास्टर जी, तेरे साथ ना गाँव है ना कोई है, जब तू पंचायत और जमीन को नपाने की बात। शादी ब्याह है, बच्चा बाल बच्चा है कि नहीं? आपका पूरा परिवार है। कैसे? तो बाल बच्चा क्या करता है? तो वो अपनी खेती बाड़ी है, किसान अपनी वो अपनी जगह काम करते। मैं देश का काम हूँ, मैं घर के लिए जो मेरा कोई सरकारी नौकरी में नहीं है? कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिला इसलिए मतलब नहीं, खराब हो गया? आप पत्रकार बंधु उस बात को ना करें। मैं सरकारी नौकरी, आप कह रहे थे कि 1973 का वो है BEd करके। तो संविधान बदलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। संविधान बदलना? संविधान में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। समान अवसर कहाँ है इस देश में? कहाँ ये समान अवसर नहीं दे रहा? संविधान नहीं दे रहा या व्यवस्था नहीं दे रही है? ये व्यवस्थापक
सारी व्यवस्था को अपसेट करने में अब तो लगे। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब सर देखो, मेरी भाई ना मोदी जी से, वो भी मेरा भाई है, लेकिन एक वास्तविकता में जमीन में रिजल्ट जीरो है। मोदी जी का रिजल्ट जीरो है? बिल्कुल जीरो है। कैसे? ये अब मैं खुले शब्दों में 3 बार सीएम रह लिए, 2 बार हमारे पीएम बना दिए हमने। आगे देश जाए भाग में, ये आगे विश्व सम्राट बनने की कोशिश की जा रही है देश की प्रति। कोई बच्चा छोड़ दिए देश के लिए बेचारा। अरे सर, इन बातों का कोई नहीं है। तपस्या जब करता है आदमी तो देश के लिए कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश में इन्होंने ये जो, लेकिन राष्ट्रपति तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, आदिवासी राष्ट्रपति सर बना रहे हैं। उसके लिए अरुण जेटली जी और राजनाथ जी ने ये कहा था कि हम देश में FDI नहीं आने देंगे। मैं रामलीला मैदान में जब पूरे देश के धन कुबेर थे, और तब ये मेरे कानों में, मेरी आंखों देखे गए शब्द हैं। लेकिन आज देख रहे हो पूरा देश 100% FDI से भर दिया। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो जहाज मिलेगा किसानों को? अरे मिल गया जहाज। और उसके बारे में अब बीजेपी का, सर एक सेकंड, अब मेरी बात को सुन लें। बीजेपी का एजेंडा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। ये एजेंडा है, घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन उसका रूल है, स्वामीनाथन जो आयोग बना था वो C2 + 50% किसान परिवार की लेबर जो साल भर मेहनत करता है, मंडी तक अनाज पहुंचाता है। इन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके C2 की वजह C1 कर दिया। 1050 उस समय कीमत लगाई थी 2006 में, और उस 2006 से आज 2022 है। हर चीज की कीमत देशवासियों को चिकनी चौकनी देनी पड़ रही है। एक अप्रैल के महीने में 2000 रुपया उसका सिंगल का मैं प्रारूप बता दूं, 1050 की जगह 1200 कर दिया। 600 रुपया किसान परिवार की लेबर जोड़ दी, 18 से कर दिया। 2-3 साल में 75 रुपया और बढ़ा दिया, 100 रुपया कर दिया। अब 2000 रुपया गेहूं का दाम है, लेकिन एक महीने के लिए। उसके बाद वही 1500 रुपया। कोई काम अच्छा नहीं किया था सर, देश के लिए अपना सुख सुकून के लिए लगे हैं। राजा महाराजाओं का खेल हो रहा है, जनता का कोई खेल नहीं है। जमीन में संसद बना रहे हैं, नया घर बन रहा है प्रधानमंत्री का। सर ये जनता को जहाज लिए हैं, और जनता को निचोड़ कर, बेटा जनता को निचोड़ करके अब उसका एक प्रारूप दे दूं। ये कहते हैं उज्ज्वला गैस के लिए हमने 10 करोड़ कनेक्शन दे दिए। देश का नाम रोशन। अरे सर एक सेकंड सुन तो लो पत्रकार बंधु, जब इन्होंने 10 करोड़ कनेक्शन दिए हैं, जब कीमत 400 रुपए थी सिलेंडर की, आज 1000 रुपया। 600 × 10 करोड़, ये हर महीने देश की जनता की लूट। ये बहुत बड़ा बेदमना है। माल कहाँ जा रहा है? ऐसे ही दियो, ये मोटा माल कहाँ जा रहा है? अब ये बनते रहे दुनिया भर के कैफे होम, दुनिया भर के ऑफिस बनते रहे, दुनिया भर के विस्टा बनते रहे, ये देश के लिए। और सोचिए डेमोक्रेसी का ये रंग है। और जंतर मंतर पर एक किसान समाज के युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, और इनकी बातों को मर्म समझने की कोशिश कीजिए। डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी बात कह सकें। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से यह संतुष्ट नहीं है, लेकिन संविधान बदलने की बात नहीं कह रहे हैं। आदरणीय सर, अभी हमारे न्यायविद रमन्ना जी ने न्यूयॉर्क में कहा है कि लोकतंत्र से ही शांति संभव है। कल के अखबार में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि लोकतंत्र ही बहुत जरूरी है। नाम के तो लिए लोकतंत्र जरूरी है, लेकिन काम के लिए नहीं। जब जब अराजकता बढ़ी है और जेपी जैसा कोई जीव पैदा हुआ है जिसने देश को नई दिशा देने की कोशिश की है, ये आपका भाई एक बुजुर्ग एक कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं जमीन से लेकर आसमान तक हर भाई के वहाँ गुहार लगाई, एक बार मेरी मदद करो, मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मौका देने की कृपा करें।